पट्टी हमने बांधी है, हमारी पहलवान बहनें हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए। FIR से क्या होता है? FIR होगी, ये कानून उल्टा है, संविधान को मानते नहीं है लोग। जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा है, जिसके ऊपर FIR दर्ज होगी, वो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया रहा? देश का गौरव देखना है, मेडल कौन ले सका भारत है, वो देखनी हिम्मत किसी में ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी क्यों बोलेंगे यार, वो तो उसकी पार्टी के हैं। इस जात की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है, हिंदुस्तान के लिए मेडल ले और हिंदुस्तान के लिए ही काम कर रही है। इस्तीफा से पहले मौजूदा पद पर होते हुए गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? कहता है तो शिलाजीत की रोटी खाता हो, जब वो कह रहे अपने मुंह थे शिलाजीत का तो हमने बेरा भी नहीं था। मोदी जी तो वैसे भी कहते थे हम तो फकीर हैं, थैला लेके निकल जाएंगे। तो मैं कह देना चाहूंगी, अगर देश की इन बहनों को न्याय नहीं दिला सकते हो तो आपको यहाँ रहने का अधिकार भी नहीं है। जांच नहीं हो रही, जांच हो जाती तो अब तक 19 दिन हो गए बैठे, क्या जरूरत थी? अपने घर घर पहुंच जाते, सबको लिए न्याय मिल जाता। या तो इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे या अपने आप को धरती पुत्र कहना छोड़ देंगे। एक तरफ जंतर मंतर पर किसानों को लगभग 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए, वहीं पर सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं पे एक बात आपको और बताता हूँ, राजपूत समाज करनी सेना उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रजभूषण के समर्थन में उतर चुकी है। उन्होंने साफ कहा है, अगर ब्रजभूषण के ऊपर किसी भी प्रकार का इल्जाम लगाया जाएगा या झूठे इल्जाम में उनको फंसाया जाएगा तो हम भी सड़कों पे आएंगे, राजपूत समाज के सड़कों पे आएंगे। और मैं इन लोगों से बात करता हूँ यहाँ पे जो पहलवानों के समर्थन में आए हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या है मामला। और यहाँ पे और एक चीज और बताता हूँ, आज पहलवानों की तरफ से काला दिवस मनाया जा रहा है देश का। चाचा यहाँ पर आए हो, काली पट्टी ये बांध रखी है, काला दिवस क्यों मना रहे हो? काला दिवस कि देश में घोर अंधेरा है, प्रकाश है ही नहीं, इसमें कानून व्यवस्था नहीं है, जंगल राज है, गुंडा राज है, इसलिए काला दिवस मना। हाँ, गुंडा राज है, कह रहे पूरा देश में एकदम योगी योगी राम राम जी चल रहा है। राम राम क्यों चल रहा है? उस गुंडे की बात करो ने। किस गुंडे की? जिस लड़कियों के साथ शोषण किया उसकी, ब्रजभूषण की। मैं योगी की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं ब्रजभूषण की बात कर रहा हूँ। नहीं, योगी शासन की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब साधुओं का। योगी शासन की बात नहीं कर रहा मैं किसी शासन की बात नहीं कर रहा, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी जात की बात नहीं है, ये ब्रजभूषण की बात है, गुंडे आदमी की जिक्र कर रहा हूँ मैं। कुछ लोग तो उनके समर्थन में भी उतर रहे हैं। लोग हैं, कोई शराबी कबाबी मुर्गे मछली खाने वाले लोग हैं, कहीं से भी आ जाते हैं वो। लेकिन अभी सरकार ने या मोदी जी की तरफ से कोई भी पहलवानों के हक में, कोई भी या हक में या विपक्ष में कोई भी बात नहीं बोली गई है। किसने? प्रधानमंत्री जी की तरफ। प्रधानमंत्री जी क्यों बोलेंगे यार, वो तो उसकी पार्टी के हैं, उसको नुकसान हो रहा है। जिसको नुकसान होगा वो बोलेगा क्यों? जिसको नुकसान होगा वो बोलेगा क्यों? एक सवाल और उठा है, अगर इतने सालों से शोषण हो रहा था तो अभी तक क्यों नहीं आए? अब क्यों आए पहलवान? पहलवान महिला, ये कहाँ लिखा है संविधान में? वो कब आए? ये कब लिखा बताओ? ये मैं ये नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। लेकिन ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था संविधान के, उसके बाप ने लिखा था कि बीजेपी वालों ने लिखा था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, संविधान ने कहाँ लिखा है कि कब बोलना चाहिए? लेकिन FIR तो हो चुकी है ना। यार FIR से क्या होता है? FIR होगी, ये कानून उल्टा है, संविधान को मानते नहीं है लोग। जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा है, जिसके ऊपर FIR दर्ज होगी, वो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया रहा? बाबा साहब ने लिखा है कि जिसको पॉक्सो एक्ट लग गया ये है, उसको गिरफ्तार पहले किया जाए, उसकी इंक्वायरी बाद में होनी चाहिए। जब एक सवाल पूछता, जब मैंने ब्रजभूषण का जो समर्थन कर रहे हैं उनसे बात करी तो उनका ये कहना था जो 75 मंत्र पे पहलवान बैठे हुए हैं वो अब बूढ़े हो चुके हैं, उनके बस की नहीं है लड़ना नीचे स्तर से युवा पहलवानों से, उनको डायरेक्ट ओलंपिक लड़ना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। बूढ़ी हो गई। देखो ना, तो पहलवान कभी बूढ़ा होता, रही बात दूसरी जो ये कह रहे ना ब्रजभूषण बूढ़े होगी, ब्रजभूषण नहीं कह रहा है, उनके जो समर्थन में आए वो तो समर्थन मारे हो, कुछ कहा दो उसका हमने कोई मतलब नहीं। मारा जो गुनाहगार है ब्रजभूषण है, ना कि राजपूत समाज। राजपूत समाज में नहीं, समाज की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो समर्थन में आए थे, जो समर्थन में आए थे। समर्थन मारे राजपूत समाज भी बेबच्चे समर्थन मारे है। ये 36 जात की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है, हिंदुस्तान के लिए मेडल ले और हिंदुस्तान के लिए ही काम कर रही है, ना कि किसी जात के लिए। रही राजपूत समाज की बात, ये सारे समाज की बेटी है, 36 जात की बेटी है, ये किसी एक जात की नहीं है। बेटी हर एक बेटी पूरे समाज की होती, पूरे देश की होती,
पूरे धर्म की होती है, पूरे इसकी होती है। अच्छा, एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर हो चुकी है। अच्छा, आप क्या बोले जाएंगे जब उनने बोला कि ये जो जंतर मंतर पहलवान बैठे हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके बस की नहीं है लड़ना, जो समर्थन दे रहे हैं? लड़की भी सारी नाबालिग है, बूढ़ी कैसे होगी? बूढ़े हो गई ये लड़ना बस की नहीं है। ये कल के बच्चे हैं, कल के बच्चे ये कल के बच्चे हैं। लड़ना कैसे बस का नहीं है? लड़ना बस का नहीं था, ये गोल्ड मेडल कैसे लेके आ गई? जिस दिन ये बताइए, ये बेटी गोल्ड मेडल लेके आए, इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, तिरंगा लेकर के आए, तो क्या युवाओं को मौका दीजिए, बोल रहे हैं कि ओलंपिक डायरेक्ट क्यों लड़ेंगे ये? युवाओं को मौका दीजिए, जो समर्थन कर रहे हैं ब्रिजभूषण का, वो कह रहे हैं ये बूढ़े हो चुके हैं, अब युवाओं को मौका दीजिए। युवाओं के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो युवाओं के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि युवाओं को मौका मिले, उनको। यह यौन शोषण की लड़ाई है, यह यौन शोषण की लड़ाई है। इसमें बुढ़ा युवा कौन देखना हमने, इसमें देश का गौरव देखना है। मेडल कौन ले सका भारत है, वो देखनी हिम्मत किसमें ज्यादा है। हिम्मत तो है खेले वो कोई ना कहिए, तो एक वो है वो भक्ति का आग्रह को अपना शरीर साथ रखे न, पेट में शुरू हो जाता बच्चा पहलवान बनना, वहां से खुराक देनी शुरू हो जाती है जब पहलवान बना है। अरे इनके गरीब परिवार की जिसकी मां ने दूध बेच के। ब्रजभूषण जी ने एक चीज कही थी, ब्रजभूषण ने, कि मैंने इतनी सारी लड़कियों को यौन शोषण किया कि मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ। हाँ, जब वो कहता है तो शिलाजीत की रोटी खाता हो, जब वो कह रहे अपने मुंह से शिलाजीत का, तो हमने मेरा भी नहीं था, हमने ये पता लगा ब्रजभूषण ने बताया शिलाजीत भी होती है कोई चीज, हमने तो पता ही था। शिलाजीत को भी जानता है, ये तो इतना गुंडा और बदमाश है, ये सारी चीज को जानता धरती की। इसने शिलाजीत का दुनिया में नाम का भी नहीं पता था, इन्हें नाम बता हमारा शिलाजीत को चीज होती है। इसने दुनिया के जो अगर सरकार ने कुछ भी नहीं किया तो आप क्या करोगे? खाने के लिए शिलाजीत का नाम लिया। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही तो आप लोग क्या करोगे? ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक बेटियों को, देश की बेटियों को न्याय नहीं मिलता। हम रोड पर रहेंगे, जो भी करना पड़ा अपनी बेटियों के लिए, अगर जान भी देनी पड़ेगी तो जान भी देंगे। हम आखिरी संघर्ष तक जाएंगे, जब तक न्याय नहीं मिलता देश की बेटियों को, हम आखिरी श्वास तक लड़ेंगे, आखिरी कतरा बात। ये आपने काली पट्टी बांध रखी है जो सर पर, वो क्यों बांध रखी है आज के दिन? देखिए, इन्होंने बहनों ने आह्वान किया था काली पट्टी बांधने के लिए आज के एक दिन के लिए। मैं बहनों के समान सम्मान के लिए आजीवन काली पट्टी बांधने के लिए तैयार हूँ। मैं कहना चाहूंगा, या तो इन बढ़ते चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे, या तो इन बढ़ते चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे, या अपने आप को धरती पुत्र कहना छोड़ देंगे, या अपने आप को धरती पुत्र कहना छोड़ देंगे, या हम अपने साथियों को लगातार, किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, महिला संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, युवा संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम जो संगठन है उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गांव-गांव डांड तक आंदोलन को लंबा लेकर जाएंगे और आंदोलन को फतेह करके ही घर वापस जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दीदी से बात करना चाहूंगा। आप यहाँ जंतर मंतर पे हैं, पहलवानों और समर्थकों बाजू पे काली पट्टी भी बांध रखी है, तो आज के दिन ये काली पट्टी क्यों बांध रखी है? पहला सवाल मेरा ये है। ये काली पट्टी हमने बांधी है, हमारी पहलवान बहनें हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए। अगर ये सरकार न्याय नहीं दे सकती है तो मैं कह देना चाहूंगी, मोदी जी तो वैसे भी कहते थे हम तो फकीर हैं, थैला लेके निकल जाएंगे, तो मैं कह देना चाहूंगी अगर देश की इन बहनों को न्याय नहीं दिला सकते हो तो आपको यहाँ रहने का अधिकार भी नहीं है, आप भी अपना काला मुंह करके निकल जाना चाहिए। अभी कुछ लोग ब्रजभूषण के समर्थन में भी उतरे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे बहनें तो कह रही हैं जांच कर लो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वो तो जांच करने के लिए तैयार है, जांच तो कराओ। वो कह रहे हैं कि अगर एफआईआर हो चुकी है, जांच चल रही है, फिर धरना करके क्यों बैठे? क्या कह रहे हो? जांच चल रही है, एफआईआर हो चुकी है, फिर धरना करके क्यों बैठे हुए? अरे एफआईआर कहाँ हुई है? कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है बहनों की, इसलिए धरना देकर के बैठे हैं और जब तक बैठे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, उनका ये भी कहना है, जो समर्थन में कर रहे हैं ब्रजभूषण के, वो कह रहे हैं कि जो जंतर मंतर में पहलवान बैठे हुए हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, लड़ना उनकी बस की नहीं है। बूढ़े कहाँ पर बूढ़े हैं? हम तो जवान है ना, हम अपनी बहनों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हम आते रहेंगे। ये सभी दिखाई दे रहे हैं ना, सभी जवान है, एक भी बुढ़ा आदमी दिखाई नहीं दे रहा, एक आध होगा, वो हमारे बुजुर्ग हैं, माननीय है, सम्मानीय है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आज काली पट्टी भी बांध रखी है, आपने भी ये बाजू पे काली पट्टी बांध रखी है, तो आज जंतर मंतर में पहलवानों के समर्थन में ये काली पट्टी बांध के क्यों आए? ऐसा है, ये हमारा प्रतीक है, क्योंकि आज सभी हमारे जितने भी भारत के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे पहलवानों के लिए समर्थन कर रहे हैं कि आप घबराइए मत, आपके साथ पूरा देश खड़ा है जी। तो एफआईआर वगैरह तो हो चुकी है ना? एफआईआर हो गई, लेकिन एफआईआर के बाद गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई।
प्रोसेस होता होगा, कुछ प्रोसेस होगा पूरा कंप्लीट, तब जाके गिरफ्तारी ना तो गिरफ्तारी तो जब भी हो सकती है जब पहले इस्तीफा दे। इस्तीफा से पहले मौजूदा पद पर होते हुए गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? आज लेकिन तक अभी तक मुजरिम साबित भी तो नहीं हुए, जांच तो चली रही है ना उसकी। जांच नहीं हो रही। जांच हो जाती तो अब तक 19 दिन हो गए बैठे हुए, क्या जरूरत थी? अपने घर घर पहुंच जाते, सबको लिए न्याय मिल जाता। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहलवान वहाँ अपने मतलब के लिए बैठे हुए हैं। अपने मतलब के लिए तो ये कह रही है कि हमारा नार्को टेस्ट किया जाए, अच्छा, हम ब्रजभूषण का किया जाए या हमारा किया जाए, जो दोषी है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। जी। अच्छा, कुछ लोग समर्थन में भी उतरे हैं यहाँ पर। मैं गया था अभी उत्तर प्रदेश में, मिला भी था उन लोगों से। उनका कहना है कि जो पहले जंतर मंतर बैठे हैं उनको डायरेक्ट ओलंपिक क्यों लड़ना है? जब नीचे स्तर से आइए अपना लड़िए, और अब तो एज भी हो चुकी है, बूढ़े भी हो चुके हैं, लड़ना बस की नहीं है, इसलिए नीचे स्तर से नहीं लड़ना चाहते, डायरेक्ट ओलंपिक खेलना चाहते हैं। ये पहलवान लोग, हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं है। अगर डायरेक्ट पहुंच जाते तो नीचे कैसे खेलते ये बेचारे? नीचे से खेल करके आए हैं। अच्छा जी। नहीं, नीचे से तो खेल के आए हैं, दोबारा नीचे क्यों नहीं खेलना चाहते? दोबारा नीचे खेलना चाहते हैं कि उनके साथ यौन शोषण हो रहा है भाई। अच्छा, तो ये क्या करेंगे वहां जाकर के, आप बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दिखाना चाहूंगा यहाँ से कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पे लगातार 15 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और पहलवान यहाँ अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे।